एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं और आज आपके साथ करा रही हूं मैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिनकी शुरुआत होती है अल्फाबेट ई से। हमारी पूरी सीरीज है अल्फाबेट ए टू जेड और ये उसी का एक पार्ट है। देखिए, सबसे पहले बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं ईच, अदर और वन अनदर में, और ये प्रोनाउंस का भी जो टॉपिक है ना हमारा प्रोनाउन से रिलेटेड, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ कवर किया है। उम्मीद है कि ग्रामर के भी सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे। जो हमारा लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स है उसमें ये सब कुछ कवर्ड है। ग्रामर हुई, आपकी वोकैब हुई, टेस्ट पेपर्स हुए, प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए, एवरीथिंग। अब देखो यहाँ पर ईच अदर हम कब यूज करते हैं? ईच अदर हम यूज करते हैं इन केस ऑफ टू, और अगर दो से ज्यादा हो जाए यानी कि तीन हो जाए, 3+ हो जाए, 4, 5, 6, 7, तो हम यूज करते हैं वन अनदर। एक दूसरा केवल दो के संदर्भ में, एक दूसरा दो से अधिक के संदर्भ में। अगर मान लीजिए ट्विन्स हैं, ट्विन्स क्या होते हैं? जुड़वा बच्चे, तो हम क्या यूज करेंगे? ईच अदर। The twins fought with each other. The twins love each other. The twins share their things with each other. लेकिन जहां दो से ज्यादा हो गए, मान लीजिए ट्रिपलेट्स हैं, 3 बच्चे हैं, तो वहां पर क्या यूज होने लगेगा? वन अनदर। The triplets love one another. The triplets fight with one another. Clear? Each other is used when only two objects are involved. The twins love each other. बिल्कुल सही एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया। One another refers to more than two objects. कभी कभी क्वेश्चन में क्लियरली थोड़ी दिया हुआ कि 2 है कि 3 है। मान लीजिए क्लास की बात हो रही है। In the class, the students compete with one another. Okay, the soldiers supported one another. Clear to you? और अगर couple है, that means it's two. Clear? आगे नेक्स्ट पर चलिए, यहां देखो। अब हमारे सामने है ईच और दूसरा क्या है? दूसरा है एवरी। ईच होता है समूह के प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत रूप से। अगर मैं कहती हूं हर एक बच्चे को क्लास में हाथ ऊपर करना है, मैं क्या कहूंगी? ईच चाइल्ड या एवरी चाइल्ड? ईच। ईच होता है एक 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 करके। अ लैपटॉप वॉज गिवन टू ईच चाइल्ड इन द क्लास। क्लियर टू यू? और एवरी समूह के समूह में सभी, सामूहिक रूप से। ईच रेफर्स टू सिंगल इंडिविजुअल इन अ ग्रुप। ईच ऑफ अस वोटेड डिफरेंटली। एवरी जो है ये रेफर करता है टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंक्लूसिवली। एवरी वन ऑफ अस वोटेड द सेम। इज इट क्लियर टू यू? ये बहुत सारे एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह के लिए आता है। ईच वन बाय वन। ओके, वन बाय वन। और ये जो है ये है ऑल टुगेदर। ये है ऑल टुगेदर। इज इट क्लियर टू यू? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। ओके, ये देखिए, पहला है हमारे सामने इमिनेंट। ओके, इमिनेंट, ऊंचे पद वाला। ये फेमस जैसा एक वर्ड है। ही इज एन एमिनेंट पर्सनैलिटी, यानी कि फेमस है वो, फेमस है वो। ठीक है, एमिनेंट मीन्स हाई रैंक, प्रेस्टिजियस, फेमस जो मैं आपके लिए कह रही हूं। ओके, प्रसिद्ध व्यक्ति है वो, वेल नोन है। एमिनेंट ऑथर केम टू रीड एट द यूनिवर्सिटी। क्लियर? अब इसको आप कंफ्यूज किसके साथ करते हैं? इसको आप कंफ्यूज करते हैं इस इमिनेंट के साथ। IMMINENT, IMMINENT के साथ। ये क्या होता है? इसको इमीडिएट से याद रख लेना। इमीडिएट। ओके, दोनों की शुरुआत जो है ऑलमोस्ट सेम है, IMM। ठीक है, इमीडिएट मतलब कुछ ऐसी चीज जो तुरंत होने वाली हो, जिसके होने की संभावना काफी हाई हो, ये वही होता है। इमिनेंट मीन्स क्लोज टू हैपनिंग और नियर। द वे ही इज ड्रिंकिंग, डेथ इज इमिनेंट। समझ में आया? आसमान में बिल्कुल काले काले बादल छा गए हैं, आपको लगता है अब तो किसी भी टाइम बारिश हो जाएगी। रेन इज इमिनेंट। क्लियर? एवरीवन वेटेड एंशियसली फॉर एन इमिनेंट स्टॉर्म। कितनी बार होता है ना, न्यूज में आ रहा है कि बे ऑफ बंगाल पर ये तूफान हो रहा, जो तूफान है ऐसा प्रेशर बन रहा है, वैसा प्रेशर बन रहा है, नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स द कोस्ट। हमें पता है कि वो कोस्ट को कभी भी हिट कर सकता है। सो स्ट्राइकिंग द कोस्ट इज इमिनेंट।
ये दोनों वर्ड हो गए। अब आगे देखो, ये वाला वर्ड रह गया EMANANT, ये होता है जारी करना। ओके, कभी कभी क्या होता है, लैंप मेरे से थोड़ी दूर है पर वहां की जो गर्मी है मुझे यहां तक महसूस हो रही है। सो वो कैसे आ रही है मुझ तक? ओके, वो है ये सेंडिंग और इशूइंग फोर्थ द लाइट वॉज एमिनेंट फ्रॉम द ग्लोइंग लैंप। नेक्स्ट देखिए, ये दो वर्ड्स है हमारे सामने, एंटोमोलॉजी और दूसरा है एटमोलॉजी। ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है। अब एंटोमोलॉजी क्या है? ये है इंसेक्ट्स की स्टडी, INSECTS, इंसेक्ट्स। ओके, और मैं आपको सच में बताऊं, ये मुझे मेरे बेटे ने, मैंने उससे पूछा आप इसको कैसे याद करोगे, मैं उससे पूछ लेती हूँ। ओके, बच्चा ही है बेचारा, अभी तो 14 इयर्स। ओके, तो उसने कहा मुझे, मम्मा इसकी बिगिनिंग में ये एंट आया ना, ये मुझे एंट जैसा लग रहा है, ANT, एंट। एंट होती है चींटी, इट्स एन इंसेक्ट। तो ये किसकी स्टडी है? ये चींटियों की स्टडी है, ये इंसेक्ट्स की स्टडी है। मैंने कहा शाबाश मेरे लाल आप भी ऐसे याद कर लेना। ओके, और ये जो होता है, ये होता है शब्दों के इतिहास द्वारा उत्पत्ति का अध्ययन। ठीक है, कोई वर्ड किसी लैंग्वेज में कैसे आया। सबसे सिंपल, अभी हमने ट्विन्स और ट्रिपलेट्स का एग्जांपल दिया। अगर किसी भी वर्ड में TRI लग जाए, उसका मतलब 3 होता है। ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये इसका ये वर्ड है, ये वहां से आया, वहां से आया। ये जो हम इतनी सारी बातें आपको बताते हैं, ये सब क्या है? उस वर्ड की उत्पत्ति की हिस्ट्री तो है, और इन सब चीजों को स्टडी करना कहलाता है एटमोलॉजी। क्लियर? एंटोमोलॉजी refers to study of insects. Danny couldn't be afraid of bugs if he wanted a degree in entomology. और ये जो है, it is study of the history of origin of words. I love learning about the etymology of words. अब देखो आपके सामने 2 वर्ड्स हैं और ये मुश्किल है, आप इन पर निशान लगाइए। पहले, अब यहां पर देखिए आपके सामने क्या है, ये है अथीरियल, अथीरियल। ओके, और ये है एफमेरल। ओके, अल्पकालिक। अब मैं आपको समझाती हूँ इनके मतलब क्या है। अथीरियल जो होता है, ये होता है एक तरह से, आपने हिंदी फिल्में देखी हैं, उन हिंदी फिल्मों में अगर कोई ड्रीम सीक्वेंस दिखाना है कि एक्टर जो है वो ये सपना देख रहा है, तो कैसे दिखाएंगे? बादलों के बीच, और उस तरह से एक वो ड्रीमी सा लुक उसको दे देंगे। या फिर विंटर टाइम्स में आप अर्ली मॉर्निंग जब थोड़ी फॉग होती है, उस टाइम पार्क्स वगैरह को दिखना जहां थोड़ी हरियाली हो, एक बहुत ही ना उसका सॉफ्ट सा डेलिकेट सा लुक होता है, उस टाइप की लुक के लिए ये वर्ड यूज होता है आपका अथीरियल। ओके, और ये है हमारा अफेमरल, अफेमरल। ओके, अफेमरल, अफेमरल का मतलब होता है इट रेफर्स टू एनीथिंग जो केवल थोड़े ही समय के लिए रहेगी, यानी कि हम कह सकते हैं टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड। आपने वो फ्लावर्स देखे हैं छुई मुई, जिनको छूते हैं तो वो बंद हो जाते हैं, तो वो कैसे फ्लावर्स हैं? ओके, वो है एफेमरल। फ्लावर्स आर एफेमरल बिकॉज दे ब्लूम ब्रीफली। और एथीरियल ये क्या था? इट डिस्क्राइब्स समथिंग लाइट, एरी, इंटेंजिबल। एवरीथिंग इन द बॉलरूम लुक्ड एथीरियल। इज इट क्लियर टू यू? ये दोनों वर्ड्स हो गए। अब देखो, अब हमारे सामने है ये वाला एवरीवन जिसके बीच में कोई गैप नहीं है, और ये वाला एवरीवन जिसके बीच में ये गैप है। ओके, यहां वाला जो एवरीवन है ये है प्रत्येक व्यक्ति। एवरीवन मस्ट रेज देयर हैंड, एवरीवन मस्ट हैव डिनर। ठीक है, एवरीवन मस्ट अराइव बाय 6। क्लियर? प्रत्येक व्यक्ति के लिए। और ये एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, चीज, व्यक्तिगत रूप से। एवरीवन रेफर्स टू ईच थिंग और पर्सन इंडिविजुअली। द बेकर पुट एवरी वन ऑफ द बैग्स इन द बास्केट। ओके, अब यहां पर है ये हर एक। हिंदी में अगर मैं समझाऊं, हम हर एक को कह रहे हैं कि ईच पर्सन हैज टू डू दिस, और यहां पर हमारा फोकस उन चीजों पर है। जैसे मैं कहूं हर एक व्यक्ति को अंदर ले आओ, ब्रिंग every one person in the room. Okay, the baker put every one of the eggs in the basket. यहां पर everyone in the room must leave immediately. यहां पर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप निशान लगाएंगे। फर्स्ट है हमारा एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट EX, तो आप इसके नीचे लिख लो एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है? आपने इजहार कर दिया, अपनी बात को कह दिया। इम्प्लिसिट, ये आया इंप्लाई से, ये आया इंप्लाई से।
देखो एक्सप्लिसिट जब बिल्कुल क्लियरली कोई बात कही गई है, if I am saying you have to come by 7 tomorrow, you have to do all this, so I am giving you explicit instructions, मैंने क्लियर कट बोला है। लेकिन जब क्लियर कट नहीं बोलते, सिचुएशन, जैसे कि हम क्या पेरेंट्स कभी कहते हैं मेरे बच्चे मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैं तुम्हें खाना दूंगा, मैं तुम्हें कपड़ा दूंगा, मैं तुम्हें मौज मस्ती के पैसे भी दूंगा, कहते तो नहीं है ना, पर फैमिली में तो ये बातें इंप्लाइड होती हैं कि वो ऐसा करेंगे ही करेंगे, ये इंप्लाइड है, ये इंप्लाइड है, क्लियर, ये इम्प्लिसिट है। जो आप देखो यहां पर क्या दिया है, इनडायरेक्टली अंडरस्टूड, क्लियरली नहीं कहा बट इट इज अंडरस्टूड, क्लियर टू यू। देखो एक्सप्लिसिट मीन्स क्लियर, डायरेक्ट, प्लीज गिव मी एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस जो क्लियरली दिए गए हैं, ओके, क्लियरली जो दिए गए हैं आपको। और दूसरा है हमारा इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट होता है आपका हिडन मीनिंग, जो छिपा कर कहा गया है और आपको उसको समझना है, दैट इज द हिडन मीनिंग, ओके। यहां पर जैसे कल्चर जो होता है हमारा, बहुत सारी बातें नहीं कही जाती हैं, लेकिन इवन कल्चर हैज अ लॉट ऑफ इम्प्लिसिट रूल्स, क्लियर। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं और अब हम आ गए हैं सीधे क्वेश्चंस पर। ई से स्टार्ट होने वाले जितने कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे वो मैंने करा दिए और अब मैं आपको ले आई हूं क्वेश्चंस पर। बाकी के क्वेश्चंस आप जाकर अपने स्टडी मटेरियल से करेंगे, ओके। लेट्स सी, द साइंटिस्ट एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट इवन स्कूल स्टूडेंट्स कुड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी कि अगर स्कूल स्टूडेंट्स भी समझ पा रहे हैं तो प्रोसेस कैसी रही होगी, प्रोसेस जो है हमारी एक्सप्लिसिट रही होगी। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जहां पर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, जहां पर बिल्कुल क्लियर बोला गया हो। इम्प्लिसिट में हिडन मीनिंग होते हैं, इम्प्लिसिट में क्या होगा, हिडन मीनिंग्स, ओके। और ये जो दो हैं इनका क्या मीनिंग है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फाइन, दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी नाइस। मैचिंग आ गया, आई लव मैचिंग, ठीक है, मैचिंग। द स्पीकर गेव एन डैश वार्निंग, ओके, एन है तो भाई यहां पे कोई वावल बिगनिंग होना चाहिए, सारे के सारे वावल बिगनिंग है, ओके। अबाउट द साइक्लोन अर्जिंग एवरीवन टू इवैक्यूएट, द फ्रेग्रेंस सीम्ड डैश फ्लोटिंग जेंटली थ्रू द एयर एंड वैनिशिंग सून आफ्टर, यस यहां पर होगा हमारा वन, ये इसके साथ जाएगा, ओके। अब यहां पर देखते हैं, द टीम हैड एन डैश अंडरस्टैंडिंग नॉट टू मेंशन द फेल्ड प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द मीटिंग, इम्प्लिसिट, यहां पर हमारा 3 होगा। I have always been fascinated by the dash of words, यहां पर 4 होगा और यहां पर जो है हमारा 2 होगा, so 2 1 3 4। Where can I see 2 1 3 4? Here I can see 2 1 3 4. A is my correct answer. A is my correct answer. So that's all my dear students. अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। कंफ्यूजिंग वर्ड्स कंफ्यूजिंग है, पेशेंस रखो, करते जाओ। Vocabulary building takes time, so that's why I want you to start at the right time and practice properly. All the best. Thank you for watching. Bye bye.